दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप अपनी जिंदगी में बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं अटक जाते हैं? आपके पास सपने हैं, लक्ष्य हैं, आइडियाज हैं, लेकिन फिर भी लाइफ वैसी नहीं बन पाती जैसी आप चाहते हैं। कभी कभी ऐसा लगता है कि कुछ लोग बहुत जल्दी आगे बढ़ जाते हैं, जबकि कुछ लोग सालों तक मेहनत करते रहते हैं, लेकिन फिर भी वहीं के वहीं रह जाते हैं। तो सवाल यह है, आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या फर्क सिर्फ टैलेंट का होता है? क्या फर्क सिर्फ पैसे या किस्मत का होता है? सच्चाई यह है कि ज्यादातर मामलों में फर्क इन चीजों का नहीं होता। असल फर्क होता है सोच का, आदतों का और रोज लिए जाने वाले छोटे छोटे फैसलों का। क्योंकि हमारी जिंदगी किसी एक बड़े फैसले से नहीं बदलती। हमारी जिंदगी बदलती है उन हजारों छोटे फैसलों से जो हम हर दिन लेते हैं। हर सुबह जब हम उठते हैं तो हमारे सामने एक नया दिन होता है, एक ऐसा दिन जिसमें 24 घंटे होते हैं। लेकिन यही 24 घंटे कुछ लोगों को आगे ले जाते हैं और कुछ लोगों को पीछे छोड़ देते हैं। आज हम इसी विषय पर बात करेंगे, हाउ टू चेंज योर लाइफ। इस वीडियो में हम समझेंगे कि कैसे कुछ सिंपल लेकिन पावरफुल प्रिंसिपल्स आपकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकते हैं। आप सीखेंगे कैसे टाइम को सही तरह मैनेज करना आपकी लाइफ बदल सकता है, कैसे फोकस आपकी प्रोडक्टिविटी को कई गुना बढ़ा सकता है और कैसे छोटे छोटे सुधार समय के साथ बड़ी सफलता में बदल जाते हैं। अगर आप सच में अपनी लाइफ को बेहतर बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि कभी कभी एक सही आइडिया पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकता है। रूल नंबर 1, टाइम मैनेजमेंट, समय को सही तरह इस्तेमाल करना। दोस्तों, दुनिया के हर इंसान को रोज सिर्फ 24 घंटे मिलते हैं। ना किसी अमीर को ज्यादा मिलते हैं और ना किसी गरीब को कम। ना किसी सफल इंसान को ज्यादा मिलते हैं और ना किसी असफल इंसान को कम। फिर भी फर्क क्यों दिखाई देता है? क्यों कुछ लोग इन 24 घंटों में अपनी पूरी जिंदगी बदल देते हैं और कुछ लोग सालों तक वही जिंदगी जीते रहते हैं? इसका सबसे बड़ा कारण है टाइम का इस्तेमाल। सच्चाई यह है कि समय हमारी जिंदगी की सबसे कीमती संपत्ति है। पैसा खो जाए तो वापस कमाया जा सकता है, लेकिन समय खो जाए तो वह कभी वापस नहीं आता। इमेजिन कीजिए कि आपके पास एक ऐसा बैंक अकाउंट है जिसमें हर सुबह 80-800 सेकंड जमा होते हैं, लेकिन उस अकाउंट का एक नियम है, जो सेकंड आप उस दिन इस्तेमाल नहीं करते वह रात को खत्म हो जाते हैं। आप उन्हें सेव नहीं कर सकते, आप उन्हें अगले दिन के लिए जमा नहीं कर सकते। यही हमारे जीवन की सच्चाई है। हर दिन हमें 80-750 सेकंड मिलते हैं और दिन खत्म होने के साथ ही वे हमेशा के लिए खत्म हो जाते हैं। लेकिन समस्या यह है कि हम में से ज्यादातर लोग समय को बहुत हल्के में लेते हैं। हम सुबह उठते हैं और बिना किसी प्लान के दिन शुरू कर देते हैं। थोड़ा मोबाइल देखते हैं, फिर सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं, फिर छोटे छोटे कामों में समय निकल जाता है और शाम होते होते हमें महसूस होता है कि पूरा दिन गुजर गया, लेकिन हमने कोई खास प्रोग्रेस नहीं की। हम व्यस्त जरूर रहे लेकिन प्रोडक्टिव नहीं रहे। और यहीं पर एक बहुत बड़ा फर्क समझना जरूरी है। बिजी होना और प्रोडक्टिव होना दोनों अलग चीजें हैं। कई लोग दिन भर व्यस्त रहते हैं लेकिन उनकी जिंदगी आगे नहीं बढ़ती, जबकि कुछ लोग कम समय में ही बहुत बड़ी प्रोग्रेस कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि वे अपने समय को कॉन्शियसली मैनेज करते हैं। समय को सही तरह इस्तेमाल करने का पहला नियम है प्रायोरिटी समझना। हर काम जरूरी नहीं होता। कुछ काम ऐसे होते हैं जो बहुत जरूरी होते हैं और हमारी जिंदगी को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन कुछ काम ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ समय लेते हैं लेकिन कोई खास वैल्यू नहीं देते। उदाहरण के लिए, लगातार सोशल मीडिया स्क्रॉल करना, बेवजह मोबाइल नोटिफिकेशन चेक करना, बिना किसी उद्देश्य के इंटरनेट ब्राउज करना, ये सब काम हमें व्यस्त तो रखते हैं लेकिन हमें आगे नहीं बढ़ाते। इसके विपरीत कुछ काम ऐसे होते हैं जो हमारी जिंदगी को बेहतर बनाते हैं, जैसे नई स्किल सीखना, पढ़ना, अपने गोल्स पर काम करना, हेल्थ का ध्यान रखना, फोकस्ड काम करना। जब आप इन कामों को प्राथमिकता देना शुरू करते हैं तब आपकी जिंदगी धीरे धीरे बदलने लगती है। आज की दुनिया में सबसे बड़ी समस्या है डिस्ट्रैक्शन। मोबाइल नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया, यूट्यूब रील्स, एंडलेस कंटेंट, हर चीज हमारा ध्यान भटकाने के लिए तैयार है। इसी कारण आज के समय में फोकस करना पहले से ज्यादा मुश्किल हो गया है। लेकिन जो लोग इस डिस्ट्रैक्शन से बचकर डीप वर्क करना सीख लेते हैं, वे बाकी लोगों से बहुत आगे निकल जाते हैं।
डीप वर्क का मतलब है एक समय में सिर्फ एक महत्वपूर्ण काम पर पूरी एकाग्रता के साथ काम करना। जब आप डीप फोकस के साथ काम करते हैं तब आपका दिमाग अपनी पूरी क्षमता के साथ काम करता है। आप जल्दी सीखते हैं, आप बेहतर सोचते हैं और आप ज्यादा क्रिएटिव हो जाते हैं। दुनिया की ज्यादातर बड़ी उपलब्धियां डीप फोकस के पल्लों में ही पैदा हुई हैं। इसे एक आसान उदाहरण से समझते हैं। अगर सूरज की रोशनी हर जगह फैली हुई हो तो उसका कोई खास असर नहीं होता, लेकिन अगर वही रोशनी एक मैग्नीफाइंग ग्लास से होकर एक ही पॉइंट पर फोकस हो जाए तो वह कागज को भी जला सकती है। हमारा फोकस भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। जब हमारी ऊर्जा हर जगह बिखरी होती है तब हम कुछ खास हासिल नहीं कर पाते, लेकिन जब वही ऊर्जा एक दिशा में लगती है तब बड़े परिणाम पैदा होते हैं। दुनिया के ज्यादातर सफल लोग एक ही नियम को फॉलो करते हैं, डू फ्यूअर थिंग्स बट डू देम बेटर। वे एक समय में बहुत सारे काम नहीं करते, वे कुछ चुनिंदा कामों पर ही ध्यान देते हैं और उन्हें पूरी लगन से करते हैं। इसी कारण उनकी प्रोडक्टिविटी कई गुना बढ़ जाती है। अगर आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो एक छोटी सी आदत अपनाइए। हर रात सोने से पहले अगले दिन के 3 सबसे महत्वपूर्ण काम लिखिए, बस 3। अगले दिन आपकी पहली जिम्मेदारी यही होनी चाहिए कि आप इन 3 कामों को पूरा करें। अगर आप रोज ऐसा करते हैं तो कुछ ही महीनों में आपकी जिंदगी बदलने लगेगी, क्योंकि अब आपका समय बिखरा हुआ नहीं रहेगा। अब आपका समय आपके लक्ष्यों की दिशा में जाएगा। शुरुआत में यह आसान नहीं होगा, क्योंकि हमारा दिमाग आसान चीजों की तरफ भागता है। मोबाइल देखना आसान है, काम करना मुश्किल है, लेकिन धीरे धीरे जब आप अनुशासन की आदत बना लेते हैं तो आपका दिमाग भी उसी दिशा में काम करने लगता है और धीरे धीरे एक दिन आपको एहसास होता है कि वही 24 घंटे जो पहले कम लगते थे अब बहुत ज्यादा लगने लगे हैं, क्योंकि अब आप उनका सही इस्तेमाल करना सीख चुके हैं। सच्चाई यह है कि जिंदगी को बदलने के लिए किसी जादुई मौके की जरूरत नहीं होती। जिंदगी बदलने के लिए सिर्फ एक फैसले की जरूरत होती है, और वह फैसला है, आज से मैं अपने समय को बर्बाद नहीं करूंगा। आज से मैं अपने समय को अपने सपनों और लक्ष्यों के लिए इस्तेमाल करूंगा, क्योंकि अंत में हमारी जिंदगी वही बनती है जहां हमारा समय जाता है। अगर हमारा समय डिस्ट्रैक्शन में जाता है तो जिंदगी भी वैसी ही बनती है, लेकिन अगर हमारा समय ग्रोथ में जाता है तो जिंदगी भी बेहतर बनती है। लेकिन यहां एक और सच्चाई छिपी हुई है जिसे समझना बहुत जरूरी है। सिर्फ समय होना काफी नहीं होता। असल फर्क तब पैदा होता है जब आपका फोकस सही जगह पर होता है। पिछले हमने समझा कि समय का सही उपयोग हमारी जिंदगी को कैसे बदल सकता है, लेकिन सिर्फ समय होना काफी नहीं होता। असल फर्क तब पैदा होता है जब हमारा फोकस सही जगह पर होता है। आज की दुनिया में हर इंसान के पास समय तो है, लेकिन फोकस बहुत कम लोगों के पास है, क्योंकि हर जगह डिस्ट्रैक्शन है। मोबाइल नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया, यूट्यूब वीडियो, रील्स, मैसेजेस और लगातार बदलती हुई जानकारी, ये सब हमारे दिमाग को हर कुछ मिनट में एक काम से दूसरे काम की तरफ खींच लेते हैं। और यही वजह है कि बहुत से लोग दिन भर काम करने के बाद भी यह महसूस करते हैं कि उन्होंने कोई खास प्रोग्रेस नहीं की। अब सवाल यह है कि इसका समाधान क्या है? इसका जवाब छिपा है एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल सिद्धांत में। रूल नंबर 2, फोकस ऑन वन थिंग एट अ टाइम। एक समय में सिर्फ एक काम। क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है कि आप एक साथ कई काम करने की कोशिश कर रहे होते हैं? लैपटॉप पर काम चल रहा होता है, बीच बीच में मोबाइल चेक कर रहे होते हैं, साथ ही दिमाग में किसी और समस्या की चिंता चल रही होती है। कुछ देर बाद आपको ऐसा लगता है कि आपने काफी समय काम किया, लेकिन परिणाम बहुत कम मिला। यही है मल्टीटास्किंग का भ्रम। बहुत लोग सोचते हैं कि मल्टीटास्किंग से उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, लेकिन साइंस कहती है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब हम एक साथ कई काम करने की कोशिश करते हैं तो हमारा दिमाग वास्तव में मल्टीटास्क नहीं करता। वह सिर्फ तेजी से एक काम से दूसरे काम पर स्विच करता है, और हर बार जब वह स्विच करता है तो उसे कुछ सेकंड या मिनट दोबारा फोकस करने में लगते हैं। इस प्रक्रिया में हमारी ऊर्जा भी खर्च होती है और काम की गुणवत्ता भी कम हो जाती है। यही कारण है कि कई लोग पूरे दिन काम करते हैं, लेकिन फिर भी थक जाते हैं और संतुष्टि महसूस नहीं करते। इसे एक उदाहरण से समझते हैं।
अगर एक नदी का पानी हर दिशा में फैल जाए तो वह ज्यादा ताकतवर नहीं होता, लेकिन अगर वही पानी एक संकरी धारा में बहता है तो वह पहाड़ों को भी काट सकता है। हमारा फोकस भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। जब हमारी ऊर्जा हर दिशा में बिखरी रहती है तो हम कोई बड़ा परिणाम हासिल नहीं कर पाते, लेकिन जब वही ऊर्जा एक दिशा में लगती है तो असाधारण परिणाम पैदा होते हैं। दुनिया के जितने भी महान वैज्ञानिक, कलाकार और उद्यमी हुए हैं, उनकी सबसे बड़ी ताकत यही थी, गहरा फोकस। वे एक समय में सिर्फ एक चीज पर ध्यान देते थे और उसी चीज को इतनी गहराई से समझते थे कि धीरे धीरे वह दुनिया बदलने वाला आइडिया बन जाता था। आज के समय में फोकस करना पहले से ज्यादा मुश्किल हो गया है, लेकिन यही कारण है कि फोकस आज की दुनिया की सबसे दुर्लभ और सबसे मूल्यवान स्किल बन गया है। जो इंसान इस स्किल को सीख लेता है वह बाकी लोगों से बहुत आगे निकल सकता है, क्योंकि जब आप गहराई से काम करते हैं तो आप जल्दी सीखते हैं, बेहतर सोचते हैं, ज्यादा क्रिएटिव बनते हैं और कम समय में ज्यादा काम पूरा करते हैं। लेकिन इसके लिए एक चीज जरूरी है, डिस्ट्रैक्शन से दूरी। अगर आप अपने फोकस को मजबूत करना चाहते हैं तो कुछ आसान नियम अपनाइए। पहला नियम, काम करते समय मोबाइल को दूर रखिए। दूसरा नियम, एक समय में सिर्फ एक काम चुनिए। तीसरा नियम, कम से कम 30 से 60 मिनट तक बिना रुकावट काम कीजिए। शुरुआत में यह मुश्किल लगेगा, लेकिन कुछ दिनों बाद आपका दिमाग इस आदत का आदी हो जाएगा और फिर आप पाएंगे कि वही काम जो पहले घंटों लेता था अब आधे समय में पूरा होने लगा है। फोकस का मतलब सिर्फ यह नहीं है कि आप किसी काम पर ध्यान दें। फोकस का असली मतलब है अनावश्यक चीजों को ना कहना। हर अवसर अच्छा नहीं होता, हर काम जरूरी नहीं होता। अगर आप हर चीज करने की कोशिश करेंगे तो आप किसी भी चीज में महान नहीं बन पाएंगे, लेकिन अगर आप कुछ चुनिंदा चीजों पर ही ध्यान देंगे तो आप उनमें असाधारण बन सकते हैं। इसीलिए सफल लोग अक्सर एक नियम का पालन करते हैं, लेस बट बेटर। कम काम करो लेकिन उन्हें बेहतरीन तरीके से करो। लेकिन यहां एक और सच है, भले ही आप फोकस करना सीख जाएं, फिर भी कई बार आपको लगेगा कि आपकी प्रोग्रेस बहुत धीमी है। आप मेहनत करेंगे लेकिन परिणाम तुरंत नहीं दिखाई देंगे, और यही वह जगह है जहां बहुत से लोग हार मान लेते हैं। लेकिन असली सफलता का रहस्य इसी जगह छिपा होता है। रूल नंबर 3, मेक स्मॉल इंप्रूवमेंट्स, छोटे छोटे सुधार। जब भी हम जिंदगी में कुछ नया शुरू करते हैं तो हम चाहते हैं कि हमें जल्दी परिणाम दिखाई दें। हम चाहते हैं कि कुछ ही दिनों में बड़ा बदलाव दिखाई दे, लेकिन वास्तविकता अक्सर इससे बिल्कुल अलग होती है। शुरुआत में प्रोग्रेस इतनी छोटी होती है कि वह दिखाई भी नहीं देती। कई बार तो ऐसा लगता है कि हम कोशिश कर रहे हैं, फिर भी कुछ खास बदल नहीं रहा। यही वह समय होता है जब ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। उन्हें लगता है कि शायद उनका तरीका गलत है, शायद उनमें टैलेंट नहीं है, शायद सफलता उनके लिए नहीं बनी। लेकिन सच्चाई यह है कि असली ग्रोथ हमेशा धीरे धीरे होती है। इसे एक बहुत प्रसिद्ध उदाहरण से समझते हैं, बांस का पेड़। जब बांस का बीज जमीन में लगाया जाता है तो कई साल तक ऊपर से कुछ भी दिखाई नहीं देता। लोग सोचते हैं कि शायद बीज खराब था, लेकिन जमीन के नीचे उसकी जड़ें लगातार फैल रही होती हैं और फिर अचानक कुछ ही हफ्तों में वही बांस कई फीट ऊंचा हो जाता है। लोगों को लगता है कि यह अचानक हुआ, लेकिन वास्तव में वह ग्रोथ कई सालों से तैयार हो रही थी। हमारी जिंदगी की सफलता भी कुछ ऐसी ही होती है। छोटे छोटे सुधार समय के साथ कंपाउंड होने लगते हैं। जैसे बैंक में पैसा ब्याज के साथ बढ़ता है, वैसे ही हमारी आदतें भी समय के साथ बढ़ती हैं। अगर आप हर दिन सिर्फ 1% बेहतर बनने की कोशिश करें तो 1 साल बाद आप पूरी तरह बदल सकते हैं। यह सुधार बहुत छोटा लगता है, लेकिन समय के साथ इसका असर बहुत बड़ा हो जाता है। सफल लोग बड़े बदलाव के पीछे नहीं भागते, वे छोटी छोटी आदतों पर ध्यान देते हैं। जैसे सुबह थोड़ा जल्दी उठना, हर दिन पढ़ना, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना, अपनी स्किल पर काम करना और रोज अपने लक्ष्य की दिशा में एक छोटा कदम उठाना। ये चीजें सुनने में बहुत साधारण लगती हैं, लेकिन समय के साथ यही साधारण आदतें असाधारण परिणाम पैदा करती हैं। छोटे सुधार सिर्फ आपकी स्किल नहीं बदलते, वे आपकी पहचान भी बदल देते हैं। जब आप रोज अनुशासन में रहते हैं
तो धीरे धीरे आप खुद को एक अनुशासित व्यक्ति मानने लगते हैं। जब आप रोज सीखते हैं तो आप खुद को एक लर्नर की तरह देखने लगते हैं, और जब आपकी पहचान बदलती है तो आपकी जिंदगी भी बदल जाती है। अगर कभी आपको लगे कि आपकी प्रोग्रेस बहुत धीमी है तो निराश मत होइए, क्योंकि धीमी प्रोग्रेस भी प्रोग्रेस ही होती है। हर छोटा कदम मायने रखता है, हर छोटा सुधार महत्वपूर्ण है, क्योंकि समय के साथ यही छोटे कदम मिलकर आपकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकते हैं। लेकिन जीवन की यात्रा में एक और चीज आती है जो अक्सर लोगों को बीच रास्ते में रोक देती है, और वह है समस्याएं। कभी कभी परिस्थितियां हमारे खिलाफ होती हैं, कभी मेहनत के बाद भी परिणाम नहीं मिलते। ऐसे समय में इंसान दो तरह से सोच सकता है, या तो वह समस्या पर ध्यान दे सकता है या वह समाधान खोज सकता है। छोटे छोटे सुधार समय के साथ बड़ी सफलता में बदल जाते हैं, लेकिन जीवन की यात्रा हमेशा आसान नहीं होती। कई बार हम पूरी मेहनत करते हैं, फिर भी चीजें हमारे हिसाब से नहीं चलती। कभी योजना फेल हो जाती है, कभी मेहनत के बावजूद परिणाम नहीं मिलता, कभी लोग हमारा साथ नहीं देते, और कभी परिस्थितियां ही हमारे खिलाफ खड़ी हो जाती हैं। ऐसे समय में हर इंसान के सामने दो रास्ते होते हैं। पहला रास्ता समस्या पर ध्यान देना, दूसरा रास्ता समाधान पर ध्यान देना, और यही फर्क तय करता है कि कोई इंसान आगे बढ़ेगा या वहीं रुक जाएगा। रूल नंबर 4, अडॉप्ट अ सॉल्यूशन ओरिएंटेड माइंडसेट। समाधान पर ध्यान देने की सोच। जब जीवन में कोई समस्या आती है तो हमारा दिमाग अक्सर एक ही सवाल पूछता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? किस्मत मेरे खिलाफ क्यों है? इतनी मेहनत के बाद भी चीजें आसान क्यों नहीं हो रही? धीरे धीरे यह सोच हमारी ऊर्जा को खत्म करने लगती है। हम निराश महसूस करने लगते हैं, हमारा आत्मविश्वास कम होने लगता है। लेकिन सफल लोग अलग तरह से सोचते हैं। वे खुद से यह नहीं पूछते कि समस्या क्यों आई, वे खुद से यह पूछते हैं, इस समस्या का समाधान क्या हो सकता है? यही है सॉल्यूशन ओरिएंटेड माइंडसेट। इसे एक सरल उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आप एक अंधेरे कमरे में खड़े हैं। अगर आप सिर्फ अंधेरे को कोसते रहेंगे तो अंधेरा कभी खत्म नहीं होगा। लेकिन जैसे ही आप एक छोटी सी मोमबत्ती जलाते हैं, अंधेरा अपने आप कम होने लगता है। समाधान केंद्रित सोच भी बिल्कुल उसी मोमबत्ती की तरह होती है। यह समस्याओं को खत्म नहीं करती, लेकिन उनसे निकलने का रास्ता जरूर दिखाती है। सफल लोग समस्याओं को रुकावट नहीं मानते, वे उन्हें पजल की तरह देखते हैं। उनके लिए हर समस्या एक सवाल होती है जिसका जवाब अब भी खोजना बाकी है। इसी सोच के कारण वे मुश्किल परिस्थितियों में भी शांत रहते हैं। जहां दूसरे लोग हार मान लेते हैं, वहां वे नए रास्ते खोजने लगते हैं। कल्पना कीजिए एक युवा उद्यमी की, जिसने अपना स्टार्टअप शुरू किया। शुरुआत में सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन कुछ महीनों बाद समस्याएं आने लगीं। कस्टमर कम थे, पैसे की कमी थी, और कई बार उसे लगा कि शायद उसका आइडिया काम नहीं करेगा। अगर वह सिर्फ समस्याओं के बारे में सोचता तो शायद वह बहुत जल्दी हार मान लेता। लेकिन उसने एक नियम अपनाया। हर बार जब कोई समस्या आती, वह खुद से एक ही सवाल पूछता, इस स्थिति में सबसे अच्छा समाधान क्या हो सकता है? धीरे धीरे उसका दिमाग समस्याओं से डरने के बजाय उन्हें हल करने के लिए ट्रेन होने लगा, और यही सोच धीरे धीरे उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गई। सच्चाई यह है कि समस्या छोटी या बड़ी नहीं होती, असल फर्क माइंडसेट का होता है। अगर आप समस्या पर ध्यान देंगे तो आपका दिमाग कमजोर महसूस करेगा, लेकिन अगर आप समाधान पर ध्यान देंगे तो आपका दिमाग सक्रिय और रचनात्मक बन जाएगा। धीरे धीरे आपका आत्मविश्वास भी बढ़ने लगेगा, क्योंकि हर हल की गई समस्या आपको यह याद दिलाती है कि आप पहले से ज्यादा मजबूत बन चुके हैं। लेकिन जीवन में सिर्फ सोच ही महत्वपूर्ण नहीं होती। एक और चीज है जो हमारी सफलता पर गहरा असर डालती है, और वह है हमारे आसपास के लोग। रूल नंबर 5, बिल्ड अ हाई वैल्यू नेटवर्क। सही लोगों का साथ। कहा जाता है कि आप उन 5 लोगों का औसत बन जाते हैं जिनके साथ आप सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो हर समय शिकायत करते हैं, जो जोखिम लेने से डरते हैं, जो हर नए आइडिया को असंभव बताते हैं, तो धीरे धीरे उनकी सोच आपके दिमाग में भी जगह बनाने लगती है।
लेकिन अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो बड़े सपने देखते हैं, जो सीखने और आगे बढ़ने की बात करते हैं, तो उनकी ऊर्जा भी आपकी सोच को बदलने लगती है। मान लीजिए 2 अलग अलग वातावरण हैं। पहले वातावरण में लोग हमेशा कहते हैं, यह संभव नहीं है, हमसे नहीं होगा, इतना बड़ा सपना मत देखो। दूसरे वातावरण में लोग कहते हैं, कोशिश करो, कुछ नया सीखो, गलतियां सीखने का हिस्सा हैं। अब सोचिए, इन दोनों वातावरणों में रहने वाला व्यक्ति किस दिशा में बढ़ेगा? यही है एनवायरनमेंट की शक्ति। हाई वैल्यू नेटवर्क का मतलब सिर्फ अमीर या प्रभावशाली लोगों से मिलना नहीं होता। इसका मतलब है ऐसे लोगों से जुड़ना जो आपको प्रेरित करें, जो आपको चुनौती दें, जो आपको बेहतर बनने के लिए प्रेरित करें। कई बार एक सही बातचीत भी इंसान की पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकती है। एक मेंटर की सलाह, एक दोस्त का प्रोत्साहन या किसी सफल व्यक्ति की कहानी, ये सब हमारे अंदर नई संभावनाएं पैदा कर सकते हैं। आज के समय में नेटवर्क सिर्फ फिजिकल मीटिंग्स से नहीं बनता। किताबें, पॉडकास्ट, यूट्यूब वीडियो, ऑनलाइन कम्युनिटीज, ये सब भी आपके नेटवर्क का हिस्सा बन सकते हैं। जब आप प्रेरणादायक कंटेंट देखते हैं तो आप अप्रत्यक्ष रूप से उन महान लोगों से जुड़ जाते हैं जिन्होंने वह विचार बनाए हैं। लेकिन अंत में एक और सवाल आता है, हम यह सब क्यों कर रहे हैं? समय मैनेज करना, फोकस करना, सीखना, नेटवर्क बनाना, इन सब का अंतिम उद्देश्य क्या है? और इसका जवाब छिपा है एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द में, पर्पस। रूल नंबर 6, फाइंड योर पर्पस, जीवन का उद्देश्य। बहुत से लोग पूरी जिंदगी मेहनत करते रहते हैं, वे व्यस्त रहते हैं, वे लक्ष्य हासिल करते हैं, लेकिन फिर भी अंदर कहीं खालीपन महसूस होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनके पास डायरेक्शन तो होती है, लेकिन पर्पस नहीं होता। पर्पस वह शक्ति है जो हमारी जिंदगी को अर्थ देती है। जब किसी इंसान को अपने उद्देश्य का एहसास हो जाता है तो उसके काम में अलग ही ऊर्जा दिखाई देने लगती है। पर्पस अक्सर अचानक नहीं मिलता, यह धीरे धीरे खोजा जाता है, अनुभवों से, जिज्ञासा से और अपने दिल की आवाज सुनने से। जब आप यह देखना शुरू करते हैं कि कौन सी चीजें आपको उत्साहित करती हैं, कौन सी समस्याएं आप हल करना चाहते हैं, तब धीरे धीरे आपका उद्देश्य साफ होने लगता है। जब आपके जीवन में उद्देश्य होता है तो अनुशासन आसान हो जाता है, क्योंकि अब आप सिर्फ काम नहीं कर रहे होते, आप एक मिशन पर काम कर रहे होते हैं। अब मेहनत बोझ नहीं लगती, वह एक यात्रा बन जाती है। अगर हम पूरी यात्रा को देखें तो एक बहुत गहरी सच्चाई सामने आती है। जिंदगी बदलने के लिए किसी जादुई मौके की जरूरत नहीं होती। बदलाव धीरे धीरे शुरू होता है, हमारी आदतों से, हमारी सोच से और हमारे रोज लिए गए फैसलों से। जब आप अपने समय को सही तरह इस्तेमाल करते हैं तो आप अपनी जिंदगी की दिशा बदलने लगते हैं। जब आप एक समय में एक काम पर ध्यान देते हैं तो आपकी ऊर्जा शक्तिशाली बन जाती है। जब आप रोज छोटे छोटे सुधार करते हैं तो वही सुधार समय के साथ बड़ी सफलता में बदल जाते हैं। जब आप समाधान केंद्रित सोच अपनाते हैं तो समस्याएं भी अवसर बन जाती हैं। जब आप सही लोगों का साथ चुनते हैं तो आपकी सोच भी ऊंची होने लगती है। और जब आपको अपने जीवन का उद्देश्य मिल जाता है तो आपकी पूरी जिंदगी एक मिशन बन जाती है। याद रखिए, हर बड़ी यात्रा एक छोटे कदम से शुरू होती है। आपको अपनी पूरी जिंदगी एक दिन में बदलने की जरूरत नहीं है। आपको बस आज एक बेहतर फैसला लेना है, आज एक छोटा सुधार करना है, आज अपने लक्ष्य की दिशा में एक कदम बढ़ाना है, क्योंकि समय के साथ यही छोटे कदम मिलकर आपकी पूरी कहानी बदल सकते हैं। और हो सकता है कि आज आपने जो सीखा है वही आपकी जिंदगी के अगले अध्याय की शुरुआत बन जाए।